यहाँ पे दवाई बिल्कुल फ्री है। यह उस मालिक और उसके नौकर का आपसी मामला है, किसी पे कोई एहसान नहीं है। उल्टा हम एहसान मंद हैं अल्लाह के उन बंदों का जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं और हमें अपनी खिदमत का मौका दे देते हैं। तशीर तो उनकी बड़ा डर लगता है, जरा मेन पिलर है वो तो फेरा ही घट बद लांदा है। रिज्क भी उसी ने दिया, फिर तौफीक भी उसी ने दी, फिर अपने बंदों को भी वो खुद भेजता है। सब कुछ अल्लाह का है और वही सब करता है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमसे अपने दीन का कोई काम ले ले। मैं तो नसन लगा सा, फिर एक उस्ताद ने कान तो फाड़ के आख्या कि उधर की है शेर पुत्र, इधर आके टेस्ट दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये हमारा हॉस्पिटल है, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए बनाया गया है। यहाँ पे दवाई बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो का मकसद कोई तशहीर या एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसका मकसद है आगही हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए। आज एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि आगही दे देनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी जो हमारे पास अल्लाह ने दे रखा हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल तो है पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये हस्पताल हमने बनाया हुआ है साहिवाल के अंदर, फरीद विलास 93/6R के अंदर, और यहाँ पे दवाई वगैरह बिल्कुल फ्री है। मैं आ रहा था साहिवाल से वापस लाहौर, तो बस अड्डे पे मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी और वो बात कर रहे थे, साथ किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होंगे कि यार दवाइयाँ बड़ियाँ महंगियाँ हो गई ने, डॉक्टरों दी फीसां बड़ियाँ ज़्यादा ने, और मेरा बच्चा बीमार होया 2 दिन हो गए ने, मैं उनकी दवाई नहीं लिया सका, मेरे को पैसे नहीं है। तो मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा बाबा जी हमारे पास यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको फ्री दवाई मिलेगी, आप वहाँ पे जाके अपने बच्चे का चेकअप करवाएं। उन्होंने कहा कहाँ पे? तो मैंने उन्हें बताया, तो वो इस अस्पताल से, हमारे अस्पताल से आलमोस्ट कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर रहते होंगे। तो मैंने कहा आपको पता नहीं है, हमने तो वहाँ पे इश्तिहार वगैरह भी लगाए हुए हैं और मस्जिदों में ऐलान भी करवाए थे कि यहाँ पे फ्री दवाई हैं, अगर कोई बीमार है अल्लाह का बंदा आए और दवाई लेके चला जाए। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता चला और ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं इसलिए इश्तिहार में नहीं पढ़ सका ना। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात दी एक वन डे, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता पढ़ने का। तो मैंने कहा अगर बोल के बता दिया जाए हमारे इर्द गिर्द लोगों तक तो बात पहुँच सकती है। तो क्योंकि मुझे पता है सारे लोग जो मेरे साथ इंगेज हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो साहिवाल के तो नहीं हैं, लेकिन अगर किसी मुस्तहिक बंदे तक बात पहुंच जाए, मेरे बोलने से एक तक भी पहुंच जाए, तो इसका मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हम यहाँ पे फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई दवाइयों की क्वालिटी लो रखी होगी या कंप्रोमाइज़ किया होगा। 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हमने किसी शय के ऊपर। मार्केट की सबसे जो बेहतरीन मेडिसिन है ना वो हमने वहाँ पर ला के रखी हुई हैं। ना तरीका इलाज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ किया है, ना तबीबों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ किया है। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं सारे ही, और ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे अस्पताल से निकल के किसी दूसरी जगह पे जाके बैठते होंगे तो वहाँ पे 500 या 1000 रुपये सिर्फ चेकअप फीस लेते होंगे। तो बेहतरीन डॉक्टर्स को वहाँ पर ला के आप लोगों के लिए रखा है। तो मैंने उनसे कहा, फिर बाबा जी से मैंने कहा जी आप जाएँ वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तेरा नाम लवाओ उत्थे जाके। मैं कहा बाबा जी से साडा नाम लेना पेगा, फिर तो नाकाम हो गए ना, तुसीं नाम नहीं लेना, तुसीं साडे वास्ते इंज हो जिवें तुसीं प्राइम मिनिस्टर हो, तुसीं उत्थे जाओ, ये तुहाडे वास्ते ही बनाया, तुसीं मालक होण दे और तुसीं अपना हक लैन जाना है। कोई एहसान असून नहीं है तुहाडे उत्ते, ये तुहाडा ही सी, तुसीं अपना हक लैन जाना है। हज़ारों लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर महीने आते हैं, और अगर हर रोज़ भी हज़ारों आएंगे तो कोई मसला नहीं है, वो उन्होंने अपना ही हक लेना वहाँ पर आके। और जो मुस्तहिक हैं, जो इर्द गिर्द लोग हैं, अमूमी तौर पे ना लोग 8-10 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं इलाज मुआलजे के लिए। तो 8-10 किलोमीटर स्क्वायर तक अगर ये पैगाम पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग मुस्तहिक हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, हम ताबेदार हैं, आप यहाँ पे हमारे पास आएँ, और आप मालिक हैं इस अस्पताल के, हम कोई मालिक नहीं, अल्लाह मालिक है या फिर आप मालिक हैं उस अस्पताल के। जो बंदा हमारा मेन पिलर है वो बंदा खुद यहाँ पर कभी नहीं आता। मैं वहाँ पर हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ पर रहता हूँ जाके, और मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत कर सकें, और किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक कौल है कि अपने भाई के लिए वो शय पसंद करो जो अपने लिए करते हो। तो हमने वहाँ पे आपके लिए वो सारी चीज़ें रखी हैं जो हम चाहते हैं कि हम अपने घर वालों को भी यही चीज़ें दें। जो वहाँ पे दवाइयाँ, जो तरीका इलाज है, मेरी अपनी को बहन हो, मेरी अपनी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेगम हो, मेरी वालदा हो, वालद हो, हमारे घर में जितने लोग हैं वो सारे वहाँ पे जाके दवाई लेंगे अपनी, और उन्हें ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई लग रखा होगा। आपके साथ बैठ के वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी चीज़ के ऊपर। और उस्ताद साईं एक बड़े वो फरमाते थे कि अल्लाह के साथ अल्लाह तक पहुँचना है, उसका कुर्ब हासिल करना है तो बंदों के दरमियान में से गुज़र के जाना होगा ना। अल्लाह तक पहुँचने के 100 रस्तों में हैं, जिनमें से 99 रस्ते मखलूक में से होकर गुज़रते हैं। तो एक रास्ता मोहब्बत भी है, जैसे मौलाना रूम ने कहा कि मैंने मोहब्बत के रास्ते को चुना। तो एक हदीस कुदसी है, आपने अक्सर सुनी होगी कि अल्लाह अपने बंदे से कहेगा कि यार मैं फ़लाँ टाइम पे भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं तेरे पास आया था।
میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں تیرے پاس آیا تھا۔ تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا باری تعالیٰ اے میرے اللہ تو کب آیا تھا؟ تو کہے گا میں نہیں، میرا ایک بندہ آیا تھا، بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس لیے بھی ہم نے ایک اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو آپ یہاں پہ آئیں، یہ آپ کا ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور کسی کے پاس جو مال ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو اس کی اوقات سے زیادہ ہے یا اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اس کی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ وہ بندوں کی ہے، وہ مستحق لوگوں کے ان تک پہنچا دوں۔ تو آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہمیں خود چل کے آپ کے گھروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑ رہے، آپ خود آ جاتے ہیں، آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے کہ آپ اپنا حصہ ہمارے پاس آ کے ہمارے گھر سے آ کے لے کے چلے جاتے ہیں، ورنہ ہم کہاں آپ کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں گے کیا تھوڑا حصہ ہے ساڑھے کو تسی لے لو۔ یہ تو آپ نے ہماری بڑی آبرو رکھ لی ہے کہ آپ خود آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ بات اگر پہنچ جائے تو میں بڑا تھینک فل ہوں گا اس سوشل میڈیا کا۔ مجھے اس سے آج تو یہی فائدہ چاہیے کہ بات پہنچ جائے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک۔ دوسرا، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق آتی ہے انہیں پروٹوکول کے ساتھ ملا جائے، ان کے ساتھ ہر بندہ پروٹوکول وہاں پہ جو فری علاج کروانے کے لیے آئے گا، وہ آپ کو پتہ وہ لینڈ لورڈ تو نہیں ہوتے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، تو وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ سارے وہ اصل اللہ کے بندے ہیں سارے، وہ کنجیاں ہیں اللہ نے زمین پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں ان کی عزت نفس کے کہیں کوئی پامال نہ ہو جائے، کہیں انہیں فیل نہ ہو، اس کے لیے ہم نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے وہاں پہ اللہ کے فضل سے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو کوئی ہو رہا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہے تو خیر موسٹ ویلکم۔ میں ویک میں ہوتا تو 2-3 دن وہاں پہ، اب چونکہ بتا دیا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی دوست احباب ملنے آئے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ بدھ والے دن آئیں وہاں پہ، صبح 10 سے لے کے 5 بجے تک۔ اس سے پہلے اگر کسی دن میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے میں وہاں پہ اویلیبل نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں اور میں آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ تو یہ مہربانی کیجئے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ویسے مجھ سے ملنے آئے گا تو پھر مہربانی کیجئے گا کہ آپ صرف ویڈنسڈے کو آئیے گا وہاں پہ، تاکہ میں آپ کو